ತೋಲದೋದ ಮತ್ತೆ ಭಾವನಾಲಿ ताल ढोल और मूल्यवान है मेरे सिद्धांतों के आधार पर, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति खुद को समझने के लिए खुद ही सक्षम, निपुण, समर्थ, सर्वश्रेष्ठ में हमेशा यथार्थ में खुद को प्रत्यक्ष समझने के लिए जीवित सिर्फ एक पल में निसंदेह। मैं हमेशा यथार्थ में ही हूँ अपने सिद्धांतों के साथ। 10-20 कोटि हजार आत्मा या चेतना है, सिर्फ एक ही है जिसके विस्तार से समस्त अनंत विशाल भौतिक सृष्टि का अस्तित्व है। सृष्टि के कंकण में सिर्फ अकेली आपकी ही मौजूदगी है, दूसरा तो कोई अक्ष भी नहीं है आपके सिवाय। जरा खुद को समझ कर तो देखो, सिर्फ आप ही हो, दूसरा ना कोई था नहीं हो सकता है। फिर क्यों दूसरे की इच्छा अपेक्षा में समय को उत्पन्न किया, और इंतजार में हो समय विचार भी आपकी बुद्धि की उपज। यथार्थ में समय विचार भी किसी दूसरे को अंकित करता है। जो ये सुनिश्चित अनंत विशाल भौतिक सृष्टि है, ये आपके चिंतन का विस्तार है, चिंतन का विचार। सिमट लो तो आपके अक्ष का भी स्थान नहीं मिलेगा, भी तो यथार्थ है, शेष कुछ बचेगा ही नहीं। सिर्फ आपके चिंतन का प्रतिबिंब विशाल भौतिक सृष्टि का अस्तित्व है, और यथार्थ भी आपके चिंतन का ही अनंत सूक्ष्म अक्ष है। आज और अब का प्रत्येक व्यक्ति अतीत की विभूतियों से खरबों गुना अधिक ऊंचा है। अगर खुद को समझ जाता है तो नहीं तो दूसरी समस्त प्रजातियों से भी घटिया नीच निम्नवत्र है। खुद को समझे बगैर सिर्फ शैतान, शातिर, बदमाश, होशियार बुद्धि की वृत्ति का ही शिकार हुआ है। बुद्धि की वृत्ति हमेशा प्रकृति की संपन्नता स्थापित करने की और आकर्षित प्रभावित करती है, जबकि खुद को समझने के लिए बुद्धि, शरीर, प्रकृति तत्वों का अस्तित्व ही समाप्त करना पड़ता है। सूक्ष्मता की और कुछ करना पड़ता है। अनंत सूक्ष्मता में ही यथार्थ है। समस्त अनंत विशाल अस्थायी भौतिक सृष्टि में फैले अनंत सूक्ष्म अक्ष को समझकर यथार्थ में हमेशा रहना है। अगर मैं बोलूं कि कर्म नाम का शब्द नहीं होता तो कैसा लगेगा? हाँ, ये सच है, जो होता है वही प्रकृति द्वारा तय होता है, जो कभी भी कोई बदल ही नहीं सकता। वो प्रकृति द्वारा निर्धारित, संचालित, आयोजित कार्यक्रम होता है। जिसमें एक व्यवसाय है जो करोड़ों सरल सहज लोगों के सहयोग से खोला गया, नहीं सतोला गया है, जो बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया हुआ है। सिर्फ प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत, बैग, ये रंग, गुरु, प्रमाण पत्र, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास के सारे खुद को समझना पावे गुरु के बस में नहीं है। वो तो आम इंसान से भी करोड़ों गुना ज्यादा संसार में दिन रात उलझे होते हैं। खुद को स्थापित करने वाला किस सिद्धांत से खुद को समझ सकता है? खुद को समझने के लिए खुद का ही अस्तित्व खत्म करना पड़ता है। खुद को समझने वाले जैसा कोई शक्तिशाली हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके दृष्टिकोण में सिर्फ वही जिंदा होता है। शेष अस्थायी अनंत समस्त भौतिक सृष्टि सिर्फ एक मुर्दों का ही श्मशान घाट है, और सिर्फ एक हमेशा गर्दिश में गतिशील प्रकृति का ही हिस्सा है। खुद को समझने वाला हमेशा स्थायी ठहराव में, यथार्थ में ही होता है, उस अनंत सूक्ष्मता में होता है। यहाँ पर खुद के प्रतिबिंब का स्थान नहीं और कुछ होने का तात्पर्य ही नहीं है। ये कोई मंजिल, सफर बिल्कुल भी नहीं है। यथार्थ है, सिर्फ मेरी उपलब्धि है। मेरे सिद्धांतों के साथ ऐसा कोई भी नहीं कर पाता। ತೋಲದೋದ ಮತ್ತೆ ಭಾವನಾಲಿ ताल ढोल और मूल्यवान है मेरे सिद्धांतों के आधार पर, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति खुद को समझने के लिए खुद ही सक्षम, निपुण, समर्थ, सर्वश्रेष्ठ में हमेशा यथार्थ में खुद को प्रत्यक्ष समझने के लिए जीवित सिर्फ एक पल में निसंदेह। मैं हमेशा यथार्थ में ही हूँ अपने सिद्धांतों के साथ। 10-20 कोटि हजार आत्मा या चेतना है, सिर्फ एक ही है जिसके विस्तार से समस्त अनंत विशाल भौतिक सृष्टि का अस्तित्व है।